हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये भाग 1 है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसके अलावा अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो इसको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो त्रिविमीय अंतरिक्ष है 3D स्पेस, तो किसको 3D स्पेस कहा जाता है तो इसको देख लेते हैं। तो त्रिविमीय अंतरिक्ष वह स्थान है जिसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को 3 संख्याओं x, y, z द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो ये 3 संख्याएं हैं जो x, y, z, तो ये उस बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, उनको हम कहते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों संख्याएं परस्पर लंबवत अक्षों से दूरी को यहाँ पे डिनोट करेगी। तो x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी और z अक्ष से दूरी। तो ये जो तीनों संख्या हैं तो ये इसको यहाँ पे दर्शाएगी कि जो पॉइंट है x अक्ष से कितनी दूरी पे है, y अक्ष से कितनी दूरी पे है और z अक्ष से कितनी दूरी पे है। तो इस पॉइंट की ये स्थिति को यहाँ पे डिनोट करेंगे और यही जो तीनों पॉइंट होंगे वो आपके कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने 2D में पढ़ा है तो जो 2 आयाम वाली चीज़ें थी जिसमें लंबाई चौड़ाई, तो उनको हम 2D से बता सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये आपका 2D है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इस तरीके के जो 2D वाली चीज़ें होंगे तो उसको हम 2D से उनको डिनोट करें। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो, अगर ये कोई बोल्ड है तो उसी तल पे आपकी ये वस्तु है, कोई वस्तु है, इसकी हमने स्थिति बतानी है तो x एक्स से दूरी स्मॉल x हो जाएगा और y एक्स से दूरी तो स्मॉल y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो इसकी स्थिति हो जाएगी तो x और y इसकी ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो हम यहाँ पे बता सकते हैं अगर ये 2D में है। जब कोई वस्तु 3D में है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 आयाम यहाँ पे चाहिए। तो 3 आयाम कौन कौन से हो जाएंगे, लंबाई होगी, चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई। तो 3D वाली जो वस्तुएं होंगी तो उसमें हम 3 आयाम हमको उसके पता होने चाहिए, तभी हम उसकी स्थिति को बता सकते हैं। जैसे आपके 3D कौन कौन से हो जाएंगे, घन हो जाएगा, घना हो जाएगा, गोला हो जाएगा, जिसमें 3 आयाम की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो आपकी 3D वस्तुएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हवा में है या स्पेस में, कोई गेंद अगर हवा में है या कोई जहाज है तो उसके लिए आप लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका y एक्स हो जाएगा, ये x एक्स हो जाएगा। अभी तक हमने 2D में जो यहाँ पे पढ़ा था, कोई पॉइंट यहाँ पे है तो 2D में जो पॉइंट होगा वो उसी तल में होगा। ये अगर बोर्ड है या आपकी कॉपी है तो इसी में आपका ये पॉइंट रहेगा। तो यहाँ से हम x एक्स से दूरी और y एक्स से दूरी लेके उस पॉइंट के निर्देशांक बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट स्पेस में है, इस तल से बाहर है, हवा में है, जैसे कोई गेंद हवा में है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके लिए हमें एक और एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका जेड एक्स होगा। तो जेड एक्स को हम यहाँ पे बाहर की तरफ इसको रखेंगे। ये आपका स्पेस में है जेड एक्स। तो ये तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री पे है। तो ये आपका जो जेड एक्स है ये यहाँ पे लंबवत है, ये तीनों आपस में क्या है, परस्पर लंबवत है। तो ये जेड एक्स आपकी बाहर की ओर है। तो यहाँ पे जो अगर कोई गेंद हवा में है तो उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी हो जाएगी और जेड एक्स से दूरी हो जाएगी। तो उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो आपके एक्स से दूरी एक्स हो जाएगी, कुछ भी दूरी हो सकती है, वाई एक्स से दूरी वाई हो जाएगी और जेड एक्स से दूरी जेड हो जाएगी। तो ये तीनों जो निर्देशांक हैं वो डिनोट करेंगे कि उस पॉइंट की स्थिति क्या है हवा में, तो उसके ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो त्रिविमीय अंतरिक्ष है तो उसमें अगर कोई
पॉइंट है तो उसके निर्देशांक आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा अक्ष है ZX, तो बेसिकली ये उसकी हाइट को यहाँ पे बताएगा कि वो हवा में किस हाइट में है। नेक्स्ट है निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये क्या होता है, कितने यहाँ पे तल हो जाएंगे, तो जब इन अक्षों की दो जोड़ियाँ मिलकर सतह बनाती है तो हमें 3 मुख्य निर्देशांक तल मिलते हैं। तो अक्ष हैं, इनकी दो जोड़ियाँ हैं तो ये मिलकर यहाँ पे एक तल बनाएगी। तो फर्स्ट जो तल होगा XY तल, तो इसको देख लेते हैं। जो आपका XY तल होगा तो ये आपका बनेगा OX जो अक्ष है और OY अक्ष, तो इन दोनों के मिलाकर आपका ये एक तल होगा। तो इस तल को हम कहेंगे XY तल। इसी तरीके से YZ तल बनेगा। तो जो YZ तल होगा वो आपका क्या होगा, OY जो अक्ष है और OZ जो अक्ष है, तो इन दोनों को मिला के जो तल बनेगा वो आपका YZ तल यहाँ पे बनेगा। तीसरा तल जो बनेगा वो आपका OZ जो अक्ष है और जो आपका OX अक्ष है, तो इन दोनों को मिला के जो तल बनेगा वो आपका बनेगा ZX तल। तो ये 3 तल आपके यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट XY तल में है तो इस वाले अगर तल में कोई पॉइंट है XY तल में, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, X से दूरी हो जाएगी, Y एक्स से दूरी हो जाएगी और Z एक्स से दूरी हो जाएगी। तो इस वाले तल में है XY तल में है तो यहाँ से X एक्स से दूरी हो जाएगी और Y एक्स से दूरी हो जाएगी। तो X एक्स से यहाँ पे स्मॉल x दूरी हो जाएगी और Y एक्स से यहाँ पे इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल y हो जाएगी। और जो ये पॉइंट है ये आपका क्या है, XY तल में है और जो Z एक्स है इससे यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब भी पॉइंट आपका XY तल में होगा तो उसके लिए Z एक्स से दूरी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जब पॉइंट आपका XY तल में होगा तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे X, Y और 0। तो ये इसके 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट जो तल है YZ तल है, अगर इसमें है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस वाले तल में है YZ तल में है तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, Y एक्स से दूरी हो जाएगी और Z एक्स से दूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो X एक्स से दूरी हो जाएगी वो यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये आपका किस तल में है, YZ तल में है और यहाँ पे जो X एक्स से दूरी हो जाएगी इस पॉइंट के यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। X एक्स से यहाँ पे दूरी 0 हो जाएगी, Y एक्स से स्मॉल x हो जाएगी और Z एक्स से स्मॉल z हो जाएगी। तो ये इसके पॉइंट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर कोई पॉइंट YZ तल में है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, स्मॉल y और स्मॉल z। तो ये 3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट ZX तल में है, इस वाले तल में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर पॉइंट यहाँ पे है और तल आपका ZX तल है तो यहाँ पे हो जाएंगे इसके पॉइंट X से दूरी हो जाएगी इस पॉइंट से और ZX से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X एक्स पे इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल x हो जाएगी और Y एक्स से अगर इसकी दूरी की बात करें तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये किस तल में है, XZ तल में है तो इसलिए जो Y एक्सिस से इसकी दूरी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और Z एक्स से इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल z हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे X, 0 और स्मॉल z। तो ये 3 यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ZX तल में है तो इसके ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट किसी भी तल में है तो ये 3 तल हैं, तो इन तीनों तलों के जरिए आप लोग किसी भी पॉइंट के
कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अष्टांश ऑक्टेंट्स। तो 3 जो हमने तल देखे हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो त्रिविमीय अंतरिक्ष को ये जो 3 तल हैं ये 8 भागों में बांटते हैं। तो इसी को हम अष्टांश या ऑक्टेंट्स हम इसको कहते हैं। अब हम यहाँ से जो ये त्रिविमीय अंतरिक्ष है तो इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये सारे जो 8 अष्टांश यहाँ पे हैं तो ये इसको देख लीजिए। फर्स्ट जो अष्टांश हो जाएगा तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद ये इसके यहाँ पे ये बगल में दूसरा अष्टांश हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे ये चौथा अष्टांश बन जाएगा। अब जो फर्स्ट अष्टांश है तो इसके नीचे ये 5वां हो जाएगा और दूसरे अष्टांश के नीचे ये 6वां अष्टांश बन जाएगा और जो तीसरा है इसके नीचे ये 7वां अष्टांश बन जाएगा और जो ये चौथा अष्टांश है इसके नीचे यहाँ पे ये 8वां अष्टांश बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 8 यहाँ पे अष्टांश हो जाएंगे जो आपके ये 3 तल हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो त्रिविमीय अंतरिक्ष है इसको 8 भागों में यहाँ पे बांटा गया है और जो ये 8 भाग हैं इनको हम अष्टांश कहते हैं। अब यहाँ से जो ये त्रिविमीय अंतरिक्ष है तो इसमें जो अष्टांश हैं तो इनके साइन देख लेते हैं। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे इनका जो पॉइंट है ये सारे जो एक्सिस हैं ये ओ पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वो साइड के यहाँ पे जो अगर एक्स एक्स पे देखें तो उसके जो साइड है एक्स डैश की साइड उससे नीचे तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से वाई एक्स पे देखें तो इस साइड वाई डैश की साइड देखिए तो ये सारे पॉइंट आपके नेगेटिव आपके रहते हैं। तो ये हो जाएगा ओ से वाई डैश की साइड जितने भी पॉइंट होंगे उनका मान नेगेटिव में आपका रहेगा। इसी तरीके से जेड एक्स पे देखिए तो नीचे वाला जेड डैश की साइड ये सारे पॉइंट आपके ओ से और जेड डैश के तरफ जो भी पॉइंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो इनका साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जो फर्स्ट अष्टांश है तो इसके साइन क्या होंगे। तो फर्स्ट जो अष्टांश होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका फर्स्ट अष्टांश हो जाएगा। तो इसमें हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है तो ये पॉजिटिव वाला साइन आपका आ जाएगा। इसके बाद वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे भी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जेड एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट जो अष्टांश होगा तो इसमें तीनों एक्सिस के जो साइन होंगे वो आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद दूसरे अष्टांश की बात करें तो दूसरे अष्टांश को अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे दूसरा अष्टांश हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे एक्स की जो एक्सिस है तो इसमें ये इधर की साइड है तो माइनस साइड में यहाँ पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे माइनस साइन आपका रहेगा। इसके बाद वाई की बात करें तो वाई यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और जेड आपका ऊपर की साइड ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दूसरे अष्टांश में आपका एक्स पे आपका जो मान रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा और वाई और जेड पे ये पॉजिटिव रहेगा। तीसरे अष्टांश में देखें तो तीसरा अष्टांश आपका इधर की साइड हो जाएगी, साइड आपका ये बनेगा। तो इसमें अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव का साइन आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जो वाई एक्स है तो वाई एक्स इधर की साइड ये बनेगा तीसरा। तो वाई यहाँ पे क्या होगा, वाई के जो पॉइंट होंगे वाई डैश की साइड तो ये भी आपका माइनस होगा। और जो जेड एक्स है तो ये ऊपर है तो ये सारे जेड एक्स ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो आपका प्लस साइन यहाँ पे देगा। तो तीसरा ये जो अष्टांश होगा तो इसमें एक्स माइनस होगा, वाई भी माइनस होगा और जेड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चौथा अष्टांश होगा तो वो आपका इस साइड आपका बनेगा। तो ये वाला आपका चौथा अष्टांश हो जाएगा। तो इसकी जो निर्देशांक हो जाएंगे तो उनके साइन यहाँ पे क्या रहेंगे। तो चौथे में अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स आपका क्या है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्स इस साइड है। तो चौथा वाला जो एक्स का निर्देशांक होगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा। वाई की बात करें तो वाई आपका इस साइड है तो ये वाई डैश की साइड तो यहाँ पे ये नेगेटिव आपका रहेगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा। और जेड की बात करें तो ये यहाँ पे ऊपर है तो ये पॉजिटिव आपका रहेगा। तो ये हमने 4 जो ऑक्टेन है इनके साइन निकाल लिए। इसके बाद जो 5वां ऑक्टेन होगा तो ये ठीक जो
1 है, फर्स्ट ऑक्टेन है, इसके नीचे आपका 5वां ऑक्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप लोग 5वें ऑक्टेन है इसके साइन देख सकते हैं, इसके साइन क्या क्या होंगे। और इसी तरीके से आपका 6वां हो जाएगा, 7वां यहाँ नीचे बनेगा और 8वां यहाँ नीचे बनेगा। तो इस तरीके से इनके साइन आपके रहेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को इसको किस प्रकार से याद रखना है, तो आपको पता है जब आपने 2D में ये निर्देशांक देखे थे तो फर्स्ट जो चतुर्थांश था तो इसमें जो साइन थे आपके दोनों के एक्स के साइन भी और वाई के साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव थे। दूसरा जो चतुर्थांश था तो इसमें एक्स का साइन नेगेटिव और वाई का साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे में वाई का भी माइनस और एक्स का भी यहाँ पे माइनस, दोनों के साइन यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। चौथे में जो एक्स है इसका पॉजिटिव साइन आ जाएगा और वाई का यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग एक्स और वाई अगर आपके पास 2D है तो आपके पास ये चतुर्थांश ये बन जाते हैं, इनके साइन ये आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे फर्स्ट होगा तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो यहाँ पे साइन थे इसी तरीके से ये 5वें में आ जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पे साइन थे 2D में वो आपके 6वें में आ जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में जो साइन थे 2D में वो आपके 7वें में आ जाएंगे और जो यहाँ पे चौथे में जो साइन थे वो आपके 8वें में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपके साइन हो जाएंगे। जब भी आपके पास अष्टांश निकालने की बात कही जाएगी तो अगर ऊपर की साइड आपको अष्टांश के साइन निकालने की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ये जेड पॉजिटिव है तो जेड वाले ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर नीचे के अष्टांशों की बात करें जो नीचे यहाँ पे बनेंगे तो उनके साथ जो जेड एक्सिस का जो साइन होगा वो आपके सारे में नेगेटिव होगा। तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। जब भी आपके पास अष्टांशों के साइन पूछे जाएंगे तो फर्स्ट जो अष्टांश है इसमें तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे और दूसरे में एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा और वाई और जेड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब भी आपके ऊपर का जो अष्टांश है इसमें पूछा जाएगा तो जेड वाले आपको सारे क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। और नीचे यहाँ पे जो बनेगा इस साइड माइनस की साइड तो ये सारे आपके जेड एक्सिस की जो साइन होंगे, जो भी जेड एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके जो साइन होंगे वो सारे यहाँ पे माइनस होंगे। तो 5वां में अगर जेड एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, 6वें भी माइनस हो जाएगा, 7वें और 8वें में, तो ये सारे माइनस साइन आपके रहेंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो जब कोई पॉइंट हवा में होगा, स्पेस में होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये पॉइंट P है तो ये कहाँ पे है, हवा में है, ये किसी भी तल में नहीं है, ये अंतरिक्ष में है। तो इसके पॉइंट जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी, वाई एक्स से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी और जेड एक्स से इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी। यानी इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स, वाई और जेड। तो एक्स एक्स से दूरी एक्स हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी वाई हो जाएगी और जेड एक्स से दूरी जेड हो जाएगी। जब कोई पॉइंट कहाँ पे होगा, स्पेस में होगा, हवा में होगा, तब इसके निर्देशांक आपके ये हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट एक्स वाई तल में है तो एक्स वाई तल में है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी एक्स हो जाएगी और वाई एक्स से दूरी वाई हो जाएगी। तो जो ये पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या हो जाएगी और जो जेड एक्स है इससे यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये किस तल में है, एक्स वाई तल में है। तो जब भी कोई पॉइंट एक्स वाई तल में होगा तो जेड एक्स से उससे दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एम पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स से दूरी एक्स हो जाएगी और वाई एक्स से इसकी दूरी वाई हो जाएगी और जेड एक्स से इसकी दूरी 0 हो जाएगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई और 0। तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट स्पेस में है या हवा में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये पी पॉइंट अंतरिक्ष में है, स्पेस में, तो इसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड हो जाएंगे। तो इसको हम अन्य तरीके से इसको समझ लेते हैं। पी एक ऐसा बिंदु है जो निर्देशांक तल में नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में
स्थित है। बिंदु P के निर्देशांक तल XY, YZ, ZX के समांतर हैं। ऐसे तल जो निर्देशांक अक्षों को क्रमशः बिंदु A, B, C पर मिलते हैं। तीनों तल इस प्रकार यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट निर्देशांक जो तल है, तो इसमें जो A, D, P और F, तो ये तल किसके समांतर है? तो जो आपका ZY तल है तो इसके ये समांतर है। यहाँ पे बाहर बन रहा है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये बाहर यहाँ पे बन रहा है, तो ये किसके समांतर है? तो यहाँ पे Z और Y है, तो इसके ये समांतर है। दूसरा तल अगर आप लोग देखें तो दूसरा ये बन रहा है, तो ये किसके समांतर होगा? तो ये यहाँ पे जो तल है ZY, तो इसके समांतर ये हो जाएगा। तीसरे तल की बात करें तो तीसरा यहाँ ऊपर बनेगा, ये आपका तल बनेगा, तो ये किस तल के समांतर है? जो नीचे आपका XY तल है, तो इसके समांतर ये आपका हो जाएगा। अब जो यहाँ पे फर्स्ट ये तल है, तो ये यहाँ पे E पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ए पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्योंकि ए जो पॉइंट है ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स पे ये पॉइंट है, तो एक्स एक्स पे कुछ ना कुछ इसके मान होगा, तो ये एक्स एक्स पे है, तो एक्स एक्स पे इसका एक्स हो जाएगा, और वाई एक्स पे ये 0 हो जाएगा, और जेड एक्स पे ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्स पे इसका मान कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स एक्स की बात करें तो इस पर 0 होगा, और वाई एक्स पे इसका मान y होगा, और जेड एक्स पे इसका मान 0 होगा। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट जेड एक्स पे है, तो ये सी पॉइंट जेड एक्स पे है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स से दूरी 0 हो जाएगी, वाई एक्स से दूरी 0 हो जाएगी, और ये पॉइंट किस पे है? जेड एक्स पे है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दूरी होगी, तो ये जेड हो जाएगी। तो सी पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जब कोई पॉइंट जेड एक्स पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0 और जेड। अब हम बात करेंगे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई तल में है, तो एक्स वाई तल में ये डी पॉइंट है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, और वाई एक्स से दूरी वाई हो जाएगी, और जेड एक्स से दूरी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तल जो ये पॉइंट डी है ये किस तल में है? एक्स वाई तल में है, तो यहाँ पे जो जेड एक्स से दूरी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो ई पॉइंट है ये किस तल में है? जेड वाई तल में है, तो इसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स से यहाँ पे जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी? 0 होगी, और वाई एक्स की बात करें तो यहाँ पे वाई दूरी होगी, और जेड एक्स से यहाँ पे जेड दूरी होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जो ई पॉइंट है 0, वाई और जेड हो जाएंगे। नेक्स्ट तल की बात करें तो यहाँ पे जो एफ पॉइंट है ये किस तल में है? जेड एक्स तल में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी एक्स, और वाई एक्स से यहाँ पे दूरी 0 होगी। जेड एक्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी दूरी जेड हो जाएगी, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे एफ पॉइंट के एक्स, 0 और जेड, क्योंकि यहाँ पे जो ये एफ पॉइंट है ये किस तल पे है? जेड एक्स तल पे है, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस से दूरी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स 0, जेड यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो पी पॉइंट है, तो ये आपका अंतरिक्ष में है, स्पेस में स्थित है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी एक्स हो जाएगी, वाई एक्स की दूरी बात करें तो वाई हो जाएगी, और जेड एक्स से इस बिंदु की दूरी हो जाएगी जेड हो जाएगी। तो जब भी कोई पॉइंट स्पेस में होगा, हवा में होगा, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये स्पेस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड, तो ये इस बिंदु की यहाँ पे स्थिति को दर्शाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोई भी बिंदु या किसी तल में है या स्पेस में है तो उसकी कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, इसके अलावा अंतरिक्ष में एक बिंदु की निर्देशांक। आगे हम उदाहरण नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। इसके अलावा दो बिंदु की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। थैंक यू।